हेलो एंड वेलकम बैक। आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 है अपना, उसका नाम है अपना सर्कल। चैप्टर 10 नाम क्या है उसका? सर्कल। तो सर्कल में हमें क्या पढ़ना है अपन देखते हैं। सर्कल में बेसिक हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी कि सेंटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होती है, उसका रेडियस क्या होता है, उसका डायमीटर क्या होता है ना। ऑल द बेसिक थिंग्स अबाउट सर्कल वी हैव स्टडीड। ओके, नाउ हमें क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज 10.3, 10.1, 10.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 10.3 से स्टार्ट करना है। 10.3 में कुछ थ्योरम्स है, कुछ प्रूफ करना है, तो वो हमें स्टार्ट करते हैं। क्या प्रूफ करना है, कैसे क्या करना है। ओके, तो पहला क्या क्वेश्चन दे रखा है अपन देख लेते हैं। इनको हटाए थे, समझ गए आप। 10.3 कर रहे हैं अपन एक्सरसाइज, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10.3 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है आपका बहुत सारे आपको सर्कल्स लेने हैं और सर्कल में आपको ये देखना है कि आपके कॉमन पॉइंट्स कितने आते हैं। सर्कल में आपको ये देखना है, सर्कल को टच कराते हुए कि उसके कॉमन पॉइंट्स कितने आते हैं। मतलब दो सर्कल लेने हैं आपको, दो सर्कल को अलग अलग तरीके से आपको क्या करना है, उसको कॉमन कराना है। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको पीडीएफ ओपन कर लूँ आपकी 9th क्लास मैथमेटिक्स। नाउ चैप्टर नंबर 10। ओके, 10.4, 10.3। हाँ, इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। ये क्वेश्चन है प्रॉपर तरीके से। ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, आपको अलग अलग पेयर बनाने सर्कल के। तो सर्कल के पेयर बना लो, पेयर अच्छे वैसे बनाना। जैसे ये एक दूर बना लेते हैं, इन दोनों सर्कल, ये मान लो सर्कल C1 हो गया, ऊपर नहीं होती नीचे लो। ये सर्कल C1 हो गया, सर्कल C2 हो गया, एक सर्कल पेयर ये बना लिया। और क्या बनाना, सर्कल के पेयर बनाना है आपको, और फिर देखना है इसमें कितने कॉमन पॉइंट्स आते हैं। ये दूर दूर थे दोनों सर्कल, दूर दूर बना लिया। अब अपन सर्कल को क्या कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। चलो, एक पेयर ये बन गया। सपोज मान लो ये फिगर नंबर ए हो गया, ये सर्कल बनाया था अपन इस टाइप का, यहाँ पे टच कर रहा है। तो ये सर्कल C1, ये सर्कल C2, ये B। तो देखो इनमें दोनों में कोई कॉमन पॉइंट दिख रहा है आपको, अपन को नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स दो सर्कल्स के लिए। तो यहाँ पे एक है क्या, एक भी है क्या, एक भी नहीं है। तो इसमें कितने पॉइंट्स है, 0। तो यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। ये पर्टिकुलर कंडीशन है, किस कंडीशन के लिए, ए कंडीशन के लिए। नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इन केस ए जो केस है, ये वाला केस, उसमें कॉमन पॉइंट्स है ना, बिल्कुल नहीं है। तो कितने हो गए, 0 हो गए। अब ये वाला केस लेते हैं, तो यहां पे लिख दो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इन केस, इन केस। कौन सा केस लिया हमने, बी वाला। हम इस केस को स्टडी कर रहे हैं। इस केस में देखो कितना है, ये दोनों एक दूसरे टच कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट एक प्रकार से आपका ये एक पॉइंट है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक ही पॉइंट। देखो एक्चुअल में सर्कल हमारा प्रॉपर नहीं बना, इसलिए आपको बहुत सारे पॉइंट दिख रहे होंगे। सर ये तो 3-4 पॉइंट में टच कर रहा है बार बार, लेकिन बट आप सर्कल को कभी टच कराओगे तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा। तो कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब आगे देखते हैं, तीसरी कंडीशन तो है नहीं, तो तीसरी कंडीशन में बनाते हैं। क्या करते हैं, सपोज एक सर्कल ये ले लिया हमने, एक सर्कल ये, कौन सा सर्कल, C1। ओके, अब एक और सर्कल लेना है, तो एक और सर्कल लेते हैं। ये दूर था, ये पास था। अब क्या होगा, उसको अंदर कट कर देगा वो सर्कल। क्या करेगा, उसको कट कर देगा। सपोज मान लो ये सर्कल ले लिया हमने, ठीक है। आप सर्कल अच्छे से बनाए, थोड़ा मेरे ना ड्राइंग खराब है, सर्कल अच्छे से बनते नहीं है। ट्राई हम पूरा करते हैं, बनाने के लिए बनते नहीं। हटा उसको, अच्छे से बनाओ, अच्छे से बनाते हैं अपन सर्कल। एक सर्कल, हाँ क्या बना है, ये सर्कल C1 है अपना, और एक दूसरा सर्कल बनाना है अपन को। सपोज ये दूसरा सर्कल हो गया, वाह क्या सर्कल बना है। इसलिए करते, मेहनत करो, फल मिलेगा आपको। ये दो सर्कल हो गए C1 और C2। ये दो कहां पे कट कर रहे हैं, मतलब कट मतलब कॉमन पॉइंट्स, जहां कट करेंगे वो कॉमन पॉइंट होगा। सिंपल सी बात है। तो देखो एक पॉइंट ये हो गया, दिख रहा है आपको, ये कॉमन पॉइंट दिख रहा है ना, ये कॉमन पॉइंट हो गया। एंड दिस इज आर अनदर कॉमन पॉइंट, ये दिख रहा है। ये दो कॉमन पॉइंट हो गए। कितने कॉमन पॉइंट हो गए, 2। तो केस बी, सॉरी C, तो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, कौन सा केस है, इन केस, कौन सा, C। दिया क्या नाम, नहीं दिया, तो इन केस C केस में कितने आ रहे हैं, 2। तो याद रखना, मैक्सिमम जो कॉमन पॉइंट्स आएंगे, जब भी दो पेयर सर्कल्स को हम एक प्रकार से ज्वाइन कराएंगे या कोई भी पेयर लेंगे, तो मैक्सिमम कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब हम कोई भी दो सर्कल में ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते कि हमारे 2 से ज्यादा कहीं पे कट कर जाओ। जब भी हम करेगा, अगर आप बोलो कि सर इसको आगे लेके आओ, तो आगे लेके आओगे तो यहीं कट करेगा वो। ऐसा नहीं कि वो तीसरे पॉइंट पर कट कर जाएगा। मैक्सिमम वो 2 जगह कट कर सकता है। मैक्सिमम कितना, 2 पॉइंट पे वो कट करेगा।
तो जो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स होंगे वो 2 होंगे और मिनिमम कितने होंगे, तो मिनिमम कितने होंगे, 0 होंगे। तो आप लिख दो हेंस, ये पहला क्वेश्चन होगा अपना कंप्लीट। हेंस मैक्सिमम, आपको क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम फाइंड करना, मिनिमम फाइंड नहीं करना। हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इक्वल टू 2। और जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख लेना। तो आंसर मतलब जो पूछा गया था मैक्सिमम नंबर पूछा गया था, सो वी गेट आंसर इज 2। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ समाप्त। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, कैसे क्या करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है आपको, एक सर्कल है और सर्कल में आपको कंस्ट्रक्शन करना है और बताना है कि इसका सेंटर कैसे याद करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी इजी। हमको सेंटर फाइंड करना है। तो आप बोलोगे सेंटर में सर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वो लेना है डेट उंडी लेंगे, डेट उंडी में पेंसिल लगाएंगे। डेट उंडी पता है ना क्या होता है ना, डेट उंडी में पेंसिल लगाएंगे, पेंसिल से क्या करेंगे, सर्कल ऐसे रखेंगे, यूं घुमा देंगे, तो जहां वो छेद हो जाएगा कॉपी में वो सेंटर है कि नहीं, ऐसे ही फाइंड करते हैं। लेकिन ना, ऐसे नहीं फाइंड करना, हमको अलग तरीके से फाइंड करना है, हमको कंस्ट्रक्शन का यूज करके करना है। तो हम क्या करें, देखो क्वेश्चन अपन थोड़ा मजाक हटके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है कि सपोज आपके पास एक सर्कल है, एक सर्कल बनाना है अपन को। चलो बहुत बड़ा सर्कल बना है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्कल है, सर्कल का जो भी सेंटर होगा हमें नहीं पता, ये सेंटर है यहाँ पे कहां पर है हमको नहीं पता, ठीक है ना। वो तरीका नहीं करना अपन को इसका सेंटर फाइंड करना है। क्या करना है अपन को, इसका सेंटर फाइंड करना है। अब हम सेंटर फाइंड कैसे कर सकते हैं, ये अपन को देखना है, यही क्वेश्चन है। हाँ, सेंटर फाइंड करना है हमको, बस ये दे रखा हो, कुछ नहीं दे रखा इसमें। तो गिवन में अपन ले लेते हैं, गिवन में दिया क्या है, तो गिवन में क्या है, गिवन में आपको एक सर्कल गिवन है और तो कुछ इसमें गिवन है नहीं, ठीक है ना। तो गिवन में क्या है, तो लिख लो, क्या लिखूं, अ सर्कल। गिवन में बस ये लिखा है सर्कल, इसका सेंटर भी नहीं पता हमें कहां है, कैसा है, उतना कुछ नहीं पता हमें ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको, तो लिख दिया टू फाइंड। क्या फाइंड करना है हमें, सेंटर फाइंड करना है ना, तो सेंटर ऑफ सर्कल, टू फाइंड सेंटर ऑफ सर्कल, ये हमें फाइंड करना है, सेंटर जो है ना उसको फाइंड करना है हमें। चलो अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। विदाउट कंस्ट्रक्शन अपना ज्योमेट्री कभी कुछ होता ही नहीं है उसमें, तो कंस्ट्रक्शन तो ये करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, देखो जी, हम कंस्ट्रक्शन में हम ये काम करेंगे कि हम इसमें 2 कॉर्ड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2 कॉर्ड। एक ले लेंगे हम ए बी, एक ले लिया हमने ए बी, एक हमने ए बी ले ली और दूसरा हम पी क्यू ले लो या कुछ भी ले लो। चलो बी पी ले लेते हैं, एक ए बी और दूसरा ले लिया हमने बी पी। मतलब एक ही पॉइंट से लेनी है, ऐसा नहीं अलग अलग कॉर्ड लेनी है, नहीं, एक ही कॉर्ड लेनी है जिसका जो एक पॉइंट होगा वो दोनों कॉर्ड के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। तो हमने लिखा कंस्ट्रक्शन टेक, ड्रॉ ले लो, टेक मतलब ड्रॉ 2 कॉर्ड्स। हमने 2 कॉर्ड्स को क्या करा, ड्रॉ किया, ड्रॉ 2 कॉर्ड्स। नाम दे दो उनके ए बी, एक कॉर्ड का नाम ए बी एंड बीपी, दूसरी कॉर्ड का नाम दे दिया बीपी। अब क्या करना है, दोनों कॉर्ड्स का निकाल लिया। अब आपको ये करना है, ये दोनों कॉर्ड्स जो आई हैं इनका आपको क्या करना है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये भी कंस्ट्रक्शन में आएगा, है ना। क्या करना पड़ेगा इनका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना पड़ेगा। चलो जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं आप ध्यान रखना, वो आपके पास डेट 20 होगा तो उसमें आप इसको क्या करोगे, पेंसिल लगाओगे उसमें, और इससे ज्यादा डिस्टेंस, मतलब इसका जो मिड पॉइंट इससे हाफ से ज्यादा डिस्टेंस आप पहले उसमें लेना। पेंसिल में आप क्या करोगे, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लोगे, फिर एक आर्क यहां लगाओगे आप और एक आर्क नीचे साइड लगाओगे। ऐसे ही उतनी डिस्टेंस इस पे रखना और फिर आप यहाँ पे आर्क लगाना, ऐसे ही यहाँ पे आर्क लगाना। तो दोनों साइड आप क्या करोगे, दोनों आर्क लगाओगे। सपोज यहाँ पे रखने के बाद, इधर रखने के बाद आपकी आर्क सपोज मान लो यहाँ कहीं आ रही है, और यहाँ पे रखने के बाद सपोज इसकी आर्क आ रही है यहाँ कहीं, ऐसा आपकी आर्क बन जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे, इस पर रखोगे, इस पे रखोगे, ठीक है। तो इसकी आर्क सपोज इसमें क्या करोगे आप, वही हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लोगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस आप अपने उसमें लोगे। तो यहाँ पे रखने के बाद इसका आएगा, यहाँ पे एक आर्क बन जाएगी, फिर इस पे रखोगे तो एक आर्क सपोज अपनी यहाँ बन जाएगी। ऐसे ही आपकी 4 आर्क बन जाएंगी, है ना। तो आप क्या करोगे, इन ये 2 जो इसकी ए बी के लिए थी, इन दोनों आर्क्स को आप ऐसे डॉट डॉट करके मिला दोगे।
ये क्या होगा, एक दूसरे को सही से मीट करते हुए जाना आप, तो ये ऐसे कट करते हुए इसको जाएंगे, आर्क को कट करते हुए जाएंगे। ऐसे इसको मिलाते हुए आप एक आर्क ड्रॉ करना, सॉरी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इसको मीट कर देंगे। तो ये दोनों जो लाइन है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किस किसके, कॉल्ड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सिमिलरली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉल्ड BP या PB, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सर्कल का सेंटर। तो हमने क्या करा, अभी दो कॉर्ड्स को ड्रॉ किया था, एक कंस्ट्रक्शन ये हुआ, दूसरा कंस्ट्रक्शन लिखो, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर क्या लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको वो सब बताने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या हाफ डिस्टेंस, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, ऐसा कुछ आपको जरूरत नहीं है। आप सीधे लिख दो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड, कौन कौन सी ली, AB का लिया, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB एंड BP, दोनों के आपने क्या करा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिए। ठीक है, आप लिखोगे द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या ऐसे लिखो दीज टू, ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो लिखो दीज टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दीज टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, एट पॉइंट O देना है, C देना है, जो भी आपको नाम देना है वो दे देना। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका जो आपको नाम देना है, हमने O दिया है इसलिए हमने लिखा है O, आप C देना चाहो C दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। एट पॉइंट O फिर लिखना हैंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, हैंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट O, हैंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट O इज अ सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ये है ना O इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वही आपका क्या होता है, सर्कल का सेंटर होता है। ये आपको याद रखना है कि सर्कल का सेंटर फाइंड करना है तो क्या करना है, आपको दो कॉर्ड्स लेनी है और दोनों कॉर्ड्स का क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना है। और दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस भी पॉइंट पर मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट आपका क्या करेगा, सर्कल का सेंटर कहलाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा समाप्त। ओके, नोट कर लेना, इसको पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मिटा दो, चलने दो, मिटने दो। क्वेश्चन नंबर 3 करना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन देखेंगे क्या दिया है, फिर अपन उसको करेंगे, लगाएंगे दिमाग अपना थोड़ा सा। चलिए, तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है दो आपको सर्कल लेने हैं और क्या करना है, और क्या करना है पता नहीं क्या करना है। अच्छा, आपको क्या करना है, दो सर्कल करने हैं और वो दोनों सर्कल अपन को कैसे लेने हैं, सर्कल बताते हैं कैसे लेने हैं अपन को। अपन ने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, सर्कल C1। दूसरा सर्कल लेना है, दूसरा सर्कल ऐसा नहीं बाहर यहाँ लेना, नहीं, टच भी नहीं करना। वो जो सर्कल होगा वो इस सर्कल को क्या करेगा, कट करेगा। क्या करेगा, इस सर्कल को कट करेगा। कैसे ना हो, बड़ा हो गया, छोटा करते हैं। इस सर्कल को क्या करेगा, वो कट करेगा। ये चलो ठीक है, ये हो गया सर्कल 2। चलो ठीक है, ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है। दो सर्कल लेने हमको और दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करेंगे दो पॉइंट पर, एक पॉइंट ही हो गया, एक पॉइंट ही हो गया, दो पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा, अब क्या करना है, इसके बाद और क्या दिया था क्वेश्चन में, इंटरसेक्ट करने के बाद तो ये प्रूव करना है कि उनका जो सेंटर होगा, सपोज इसका जो सेंटर लेते अपन O ले लेते हैं, O और इसका सेंटर अपन यहाँ ले लेते हैं O'। सपोज दो सर्कल बनाए जिनका सेंटर हमने क्या ले लिया, एक का O, C1 का सेंटर O है और C2 का सेंटर क्या है, O' है। ठीक है, अब ये प्रूव करना है कि इनके जो सेंटर है ना, इनकी जो कॉमन कॉर्ड होगी, इनका कॉमन कॉर्ड बनाना है। क्या बनाना है, एक कॉमन कॉर्ड बनाना। तो कॉमन कॉर्ड कहां से बनेगी, यहीं से बनेगी, क्योंकि कॉमन ये दो पॉइंट्स है। आओ पता है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट्स को मीट कराने वाली जो लाइन होती है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर जो भी दो पॉइंट्स होते हैं इनको मीट कराने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। अब इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स ये है तो कॉमन कॉर्ड भी यहीं से जाने वाली है। सपोज आपने दे दी AB, उसका नाम क्या दे दिया हमने, AB। अब इन दोनों जो कॉमन कॉर्ड्स जो है,
इसका अपन को क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो उन्होंने लिखा है कि इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जो लाइन होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, उन्हीं पर ये सेंटर लाई करते हैं। ये हमें प्रूव करना है। भैया दिया है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लो इस टाइप से, है ना। ऐसे नहीं खींचना अपन को कैसे खींचना है, यहाँ पे अपन रखेंगे, है ना। इसके हाफ, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे इस टाइप से, फिर यहाँ पे रखेंगे अपन, फिर यहाँ मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे और फिर यहाँ पे एक क्या लगाएंगे अपन, आर्क लगाएंगे इस टाइप से, और फिर इन दोनों लाइंस को क्या करेंगे, मीट कराएंगे। इन दोनों लाइंस को क्या करेंगे, मीट करेंगे, ये जो सेंटर पे आ जाएंगे, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है। तो गिवन, प्रूफ वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। तो गिवन में अपना जो दे रखा है, क्या दे रखा है, गिवन गिवन टू सर्कल्स, गिवन टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, नॉट टू सर्कल्स, गिवन टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, क्योंकि वो दूसरे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हमको दे रखे हैं, ठीक है। और विथ सेंटर या हैविंग सेंटर ओ एंड ओ डैश, उनके हमने सेंटर मान लिया ओ एंड ओ डैश, दोनों सेंटर क्या हो गया, ओ एंड ओ डैश, एंड अ कॉमन कॉर्ड, एक उनकी कॉमन कॉर्ड है, एंड अ कॉमन कॉर्ड, उसका नाम हमने दिया है, सर्कल में नहीं दिया, हमने नाम दे दिया, क्या दे दिया, ए बी दे दिया। उनके जो कॉमन कॉर्ड है उसका नाम हमने दे दिया ए बी। हमको ये प्रूफ करना है कि ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसी पर ये दोनों अपने लाई करते हैं, ये प्रूफ करना है हमको। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। चलो जी कंस्ट्रक्शन पे आ जाओ। विदाउट कंस्ट्रक्शन तो आपका ज्योमेट्री होने वाली नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन में करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम ये करते हैं, ये जो सेंटर है, सेंटर को हम ए से मिला लेते हैं, और इस ओ डैश वाले सेंटर को हम ए से मिला लेते हैं। हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं, कहने मतलब क्या बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसका नाम देते हम सर सी, नहीं सीधे दे आर दे देते। चलो आर क्या है, इसमें मिड पॉइंट है। तो कंस्ट्रक्शन है पहला, क्या करा, मीट ए टू ओ या ज्वाइन ए टू ओ एंड ए टू ओ डैश, मतलब ए को ओ से भी ज्वाइन कराया और ए को हमने ओ डैश से भी ज्वाइन कराया। और सेकंड, आ पॉइंट, आ मिड पॉइंट, ऐसे लिखो, टेक, मतलब देखो टेक अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है, याद रखना कैसा पॉइंट है वो, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो बीच में आएगा, मतलब उसके बीच आसपास की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। टेक अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी, ए से बी, इसका एक मिड पॉइंट लिया हमने, क्या, आर। टेक अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज आर, लिख लेना, टेक अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज आर, या टेक अ मिड पॉइंट आर ऑफ ए बी, ऐसा कुछ करके लिख लेना। तो आर क्या है, ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। आर जो पॉइंट है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। इतना क्लियर हुआ। अब अपन को प्रूफ करना है। देखो मिड पॉइंट है, ये आपका क्या होता है, एक प्रकार से परपेंडिकुलर आएगा, ये जो आएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। अब अपन को उसको प्रूफ करना है कि ये आपका सेंटर पे लाई करता है या नहीं करता है। तो स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, ए ओ आर ट्राइंगल दे रखा है और ओ डैश ए और आर ट्राइंगल दे रखा है। तो ट्राइंगल में ले लेते हैं या विदाउट ट्राइंगल में लेते हैं। तो देखो आप क्या लिखते हैं अपन, तो अपन लिखते हैं सिंस देखो हमने ओ को क्या करा है, ओ को और ओ डैश को मिलाया है। ओ से हमने एक मिड पॉइंट जो है ना, ओ से मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, ओ से हमने क्या करा, आर को मिलाया। एक प्रकार से लिखो सिंस, लिखो आप तो डायरेक्ट सिंस एंगल लिखो आप डायरेक्ट, सिंस एंगल ओ आर ए, एंगल ओ आर ए इक्वल टू 90 डिग्री। आप तो डायरेक्ट लिखो, मैं रीजन लिखा दूंगा। ओ आर ए जो है 90 डिग्री है। रीजन क्या है इसका, यहां पे लिख लो, रीजन लिखो यहां पे कि देखो ये जो ओ आर है, ओ आर क्या है, ओ है आपका सेंटर और आर क्या है, कॉर्ड एवी का मिड पॉइंट। तो ध्यान रखना, जब भी सेंटर को किस कॉर्ड के मिड पॉइंट से मिलाते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है। कॉर्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो रीजन लिख दो यहाँ पे कि ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है ए आर के, या ए बी लिखो या ए आर लिखो, नो प्रॉब्लम। तो आप ए आर लिख लो, छोड़ो। ए आर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। जैसे मान लो मैं समझा देता हूँ, सपोज ये सर्कल है, ये इसकी कॉर्ड है, ये आपका सेंटर है। तो सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को जो मिलाते हैं, मिड पॉइंट को मिलाते हैं, जो लाइन खींचते हैं, ये जो लाइन होती है वो इस कॉर्ड के क्या होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमने इसका रीजन यूज किया।
जब यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है तो ये ओ डैश से भी 90 डिग्री बनेगा, तो लिख दिया हमने ट्राइंगल एंगल ओ डैश आर ए इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन भी वही सेम है, चाहो तो एक ही लिख लूं, नहीं ओ डैश लिखना पड़ेगा इसमें। ओ डैश आर इज परपेंडिकुलर टू ए आर, वो भी ओ डैश आर भी क्या है आपका सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन है, तो वो भी क्या होगी उसकी परपेंडिकुलर होगी। अब देखो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो अब लिखेंगे दिस एम्प्लाइज ये एंगल परपेंड 90 डिग्री है, ये एंगल भी क्या है 90 डिग्री है। दिस एम्प्लाइज एंगल ओ आर ओ डैश। अब हम बात कर रहे हैं ओ आर ओ डैश की, ओ आर ओ डैश मतलब ये वाला एंगल, तो ओ आर ओ डैश क्या आएगा इक्वल टू आ जाएगा एंगल ओ आर ए, मतलब आर पे वाला एंगल बन रहा है प्लस ये वाला एंगल, तो प्लस एंगल ओ डैश आर ए, जो कि कितना हो जाएगा 90 प्लस 90, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और 90 को ऐड करो तो कितना आएगा सब 180, तो कितना आ गया 180 डिग्री आ गया हमारा एंगल ओ आर ओ डैश। ओ आर ओ डैश मतलब ये जब भी तीन पॉइंट्स व्हेन द एंगल बिटवीन 3 पॉइंट्स आर 180 डिग्री, 180 डिग्री मींस क्या हुआ लीनियर हुआ ना, लीनियर, ये तीनों पॉइंट्स क्या हुआ एक दूसरे एक प्रकार से 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं, इट मींस ये क्या हो गई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, हेंस दिस एम्प्लाइज, लिखो आप दिस एम्प्लाइज ओ आर ओ डैश क्या एक स्ट्रेट लाइन है, ओ आर ओ डैश मेक्स अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या होगा एक प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, हिंदी में बोले तो सरल रेखा, क्या बोलेंगे सरल रेखा या रेखाखंड, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट और लाइन, ठीक है। मींस ये क्या है 180 डिग्री बन रहा है, 3 पॉइंट है सपोज ओ, ये ओ पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आर हो गया, ये पॉइंट ओ डैश हो गया, सपोज ये तीनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है, तो 180 डिग्री कब बनेगा ऐसे बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ये तभी तो बनेगा जब तीनों एक ही लाइन पर हो, तीनों एक ही लाइन पर हो, इट मींस जो सेंटर है सर्कल के, ये सर्कल के सेंटर ना ओ और डैश वो किस पर है परपेंडिकुलर, सॉरी अपना कॉर्ड का बाइसेक्टर है ओ आर ओ डैश, तो उसकी क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली हेंस सर्कल, सॉरी सर्कल नहीं, हेंस सेंटर ऑफ गिवन सर्कल लिख दो आप, जरूर नहीं इंटरसेक्टिंग सर्कल लिखना, हेंस सेंटर ऑफ गिवन सर्कल्स, सेंटर्स ऑफ गिवन सर्कल्स आर lie on perpendicular bisector of chord AB, मतलब वो chord AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करते हैं, ये हो गया है ना, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना ओ आर ओ डैश उसके ऊपर लाई कर रहे हैं, क्यों क्योंकि वो एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे देखो आपको वन दिख रहा है 180 डिग्री, 180 का मतलब ये होता है कि वो तीनों लाइन 3 पॉइंट्स जो भी हैं ओ आर ओ डैश वो तीनों एक ही लाइन पर है, क्या है एक ही लाइन पर है, इट मींस वो क्या होंगे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये तो प्रूफ करना था कि वो तीनों एक ही पॉइंट पर है, तो मैंने प्रूफ कर दिया कि वो तीनों आपके क्या है एक ही पॉइंट पर है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो गई है ना, एक्सरसाइज 10.3 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर अपन आगे करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 10.4 में आपका कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, चलो करते हैं। 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10.3 में आपको प्रूफ करना था, 10.4 में आपको थोड़े से क्वेश्चंस करने हैं, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, ये आपके प्रूफ करने वाले क्वेश्चन थे। ओके नो प्रॉब्लम, प्रूफ हो या न्यूमेरिकल हो अपन सब करते हैं। तो एक्सरसाइज 10.4 ये बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखी है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, छोटे अक्षरों में क्या पूछा है उसमें, उसने पूछा है आपको कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का रेडियस दे रखा है, दो सर्कल दिए हैं, दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं, और कैसे कट कर रहे हैं देखते हैं। दो सर्कल, एक बड़ा एक छोटा है, एक सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, है ना, एक बड़ा एक छोटा है, तो बड़ा छोटे में किसको पहले बनाए किसको छोटे बनाए, तो चलो पहले बड़ा बनाते हैं, क्या बनाते हैं बड़ा वाला, हाँ बन गया, ये बन गया बड़ा सर्कल। यहाँ थोड़ा सा कर्व सही नहीं आया ना, इतना सर्कल नहीं आया, तो इतना अपन इसको अरे प्यार से बनते ही नहीं है सही, हाँ अब ठीक है। ये अपन ने बनाया सर्कल जिसका सेंटर अपन ने ओ मान लिया, इसकी रेडियस अपन ने मान ली 5, कितनी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है गिवन, अपन ने नहीं मानी, इसकी रेडियस अपन को दी है गिवन 5 सेंटीमीटर, कहाँ हो गया। और दूसरा एक और सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस अपन को दे रखी है 3 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस कितनी दी अपन को 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और बोला उनके जो सेंटर्स हैं
वो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। चलो सपोज 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पे उसका सर्कल का सेंटर आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 हो जाएगी, है ना, सर्कल के सेंटर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से कर्व बना लेते हैं अपन, 3 यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, तो ये अपना सर्कल आ गया, ये सर्कल आ गया अपना, ठीक है। उसका सेंटर सपोज यहाँ कहीं है, उसका सेंटर है यहाँ पे कहीं, तो ये अपनी रेडियस लेनी है अपन को क्या करना है, उसका रेडियस लेनी है, सर्कल की रेडियस लेनी है अपन को, कितना 3 सेंटीमीटर। ये ओ डैश ओ था, ये ओ डैश, एक दूसरा सर्कल बनाया ओ डैश जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, ये उसकी रेडियस हो गई। तो यहाँ रेडियस है तो यहाँ भी क्या होगी, रेडियस होगी। तो ये सब मान लो ए, इसको मान लो बी, ये सी कॉमन कॉर्ड आ गई दोनों ट्राइंगल के लिए, दोनों सर्कल के लिए। तो ये भी 3, ये भी 3 हो गया अपना, ठीक है। ये यहां से लेके यहां तक पूरी 5, ये इसको नाम दे देते हैं ए बी, क्या नाम दे इसको, मैं क्या नाम दूं, डी दे देते हैं। ओ से डी तक की डिस्टेंस 5 है और ओ डैश से ओ तक की डिस्टेंस 4 है। ओ डैश से ओ डैश ओ की डिस्टेंस कितनी है 4, ये है, ठीक है। और तो कुछ नहीं गिवन है, देखते हैं अपन और कुछ गिवन है कि अपन को नहीं है। चलो इतना ही गिवन है, तो अपन स्टार्ट करते हैं जिससे जिसकी डिस्टेंस दे रखी हो। तो अपन लिखते हैं गिवन। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है अपन को कॉर्ड की लेंथ, अपन को कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। चलो अच्छा, अपन को कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो गिवन लिखते हैं। तो गिवन में अपन को जो दे रखा है वो अपन लिख लेते हैं, गिवन में क्या क्या हमको दे रखा है। जस्ट अ सेकंड, है ना, गिवन में हमको जो दे रखा है वो अपन लिख लेते हैं कि गिवन में हमको क्या क्या दे रखा है। अब देखो ये ओ से ओ डैश अपनी 5 है, तो अगर इसको हम मीट करा देते हैं इसको इससे, तो ओ से ओ ए भी इक्वल टू क्या होगा 5 होगा, क्योंकि वो भी रेडियस है। तो ए ओ ए इक्वल टू कितना होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ओ से ओ से डी लो या ओ से ए लो, बात बराबर है, तो डी हटाओ नहीं लेते, ओ से ए ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ओ डैश से ए वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये दूसरा सर्कल का सेंटर है, उस सर्कल के सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 3। छोटा कर लो, इस टाइप से बना लो छोटा, तो 3 दिख जाएगा। इसकी डिस्टेंस कितना है 3 है, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाना, ठीक है। अपन को फाइंड करना है, अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को ओ डैश फाइंड करना है। चलो अपन फाइंड करते हैं अपन, तो इसमें अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन लिखते हैं सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस ओ डैश, एक प्रकार से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, आपका कितना बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, तो लिख लो ओ डैश, ओ डैश का, सॉरी ओ क्यू डैश कहां से आ गया, ओ डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये क्या देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने परपेंडिकुलर, ओ सॉरी हाइपोटेनियस, तो ओ ए स्क्वायर ऐसे लिखो, हाइपोटेनियस अपना ओ ए आ गया, तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ये अपना बेस हो गया, तो ओ डैश का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ये हो गया अपना ओ डैश ए का होल स्क्वायर, या कुछ भी लिख लो, या ए ओ डैश लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ ए हमको 5 दे रखा, तो 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, इक्वल टू ओ डैश 4 दे रखा है, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस दे रखी है हमको, कितना 4 दे रखा, तो ये 25 आ गया, प्लस ओ डैश, प्लस क्या दे रखा है हमको, निकालना क्या है अपन को निकालना है ओ डैश ए, तो देखो तो आ ही जाएगा, ओ डैश है तो रेडियस दी नहीं क्या, ओ डैश ए, ये आपको गिवन नहीं होगा, तो ओ डैश ए इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, नहीं पता हमको, तो ओ डैश ए का होल स्क्वायर, तो इससे निकालेंगे 25 में 16 माइनस होगा 9 आ जाएगा, तो यहां लिख देते हैं 9 इक्वल टू ओ डैश ए का होल स्क्वायर, तो यहां से डाउट आएगा, तो ये ओ डैश ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सही लिखा था मैंने वैसे, ओ डैश ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये अपना आ गया, ओ डैश ए क्या आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ओ डैश ए कितना आ गया अपना 3 सेंटीमीटर आ गया हमको। अब हमको निकालना है ए से बी तक की डिस्टेंस, हमको क्या निकालना है ए से बी, वैसे तो 6 आ रही थी डायरेक्ट, बट अपन को करना है इसलिए कर रहे हैं अपन, तो देयरफॉर दिस एम्प्लाइज लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, जो ए बी है उसकी कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, वो क्या है ट्वाइस है, क्योंकि ये जो होता है मिड पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट क्या होता है मिड पॉइंट होता है, तो इक्वल टू लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी ओ डैश से ए प्लस ओ डैश बी, ओ डैश ए और ओ डैश बी, ये ओ डैश होता है मिड पॉइंट होता है, तो इसलिए क्या जाएगा 2 इंटू ओ डैश ए, लिख दो यहाँ पे क्या, ओ डैश इज मिड पॉइंट फॉर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सर्कल का सेंटर है बट ए बी के लिए वो क्या है मिड पॉइंट है, तो ओ ए ट्वाइस हो गया, 2 इंटू ओ डैश ए कितना आया था, ओ डैश ए आया 3,
तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो जो कॉर्ड की लेंथ आई, ये ए बी की जो लेंथ है वो कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ये हमारा 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं अपन इस क्लास में, इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।